हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, वो है नोबेल प्राइज़। फ्रेंड्स, सारे सवाल एमसीक्यूज़ भी अंतिम में आप वो भी कर सकते हैं, और टोटल जितना भी नोबेल प्राइज़ मिला है उस सभी का ये वीडियो में आपको फ्रेंड मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये टॉपिक तो सारे एग्ज़ामों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। फ्रेंड, ये 2000 समझ लीजिए अब 22 तक का ये करंट अफेयर होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, सारे के सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं। कैसे कैसे ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, कौन देता है, किसको मिला है 2021 में। तो सारा का सारा आपको एमसीक्यूज़ में मिल जाएगा वीडियो के अंत में। तो आप टोटल वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रेंड पीस के से, यानी पीस मतलब शांति से। शांति में दो लोगों को मिला है, और वो दोनों लोग, सबसे पहले बात है, दोनों लोग जर्नलिस्ट हैं। ठीक है, दोनों लोग क्या है, पत्रकार हैं। कहाँ कहाँ से, तो सबसे पहले एक मिला है मारिया रेसा को। जो मारिया रेसा है वो फिलीपींस की है। कहाँ की है वो, फिलीपींस की है। आपको प्लेस भी नाम याद रखना है। फिर उनके बाद दूसरे है डिमेट्री मोटारोव। ये कहाँ के हैं, तो ये रसिया के हैं। दोनों क्या है बता दिया, पत्रकार हैं दोनों। दोनों अपने देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए काफ़ी अच्छा रिपोर्टिंग किया है। बहुत ही अच्छा ये दोनों पत्रकार हैं। दोनों को मारने का भी बहुत कोशिश किया गया था, बट फिर भी ये अपना काम करते रहे। ठीक है। ये दिमेत्री मोटोरोव तो बहुत ही ब्रेव हैं। आप इनके बारे में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। ये व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में बहुत चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। दोनों का नाम याद रखना है। दिमेत्री मोटारोव रसिया से हैं, और मारिया रेसा फिलीपींस की है। बोथ आर जर्नलिस्ट, ये बात आपको मैंने बता दिया है। चलिए फ्रेंड, रसिया के बारे में तो पता होगा कि यहाँ इसकी कैपिटल कहाँ है, मॉस्को। और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बहुत दिन से हैं वो। फिलीपींस के बारे में बात कर लेते हैं, तो कैपिटल कहाँ है, मनीला। फिलीपींस की कैपिटल कहाँ है, मनीला। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, मनीला में मिलेगा, याद रखना है। फिलीपींस के रिलेटेड आपको सवाल कर लेना है, क्योंकि करंट अफेयर का ये कंट्री हो चुका है। प्रेसिडेंट कौन है, डूतेरे हैं। ठीक है, ये टॉपिक याद, दो बात आपको याद रखना है। और एक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, मनीला, फिलीपींस में मिलेगा। चलिए, इतना हो गया। पीस का हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक पीस, मारिया रेसा और दिमेत्री मोटारोव, एक फिलीपींस रसिया, दोनों जर्नलिस्ट। सेकंड बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थशास्त्र। देखिए, इकोनॉमिक्स में कितने लोगों को मिला है, 3 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है, 3 लोगों को। बस नाम याद रखना है। डेविड कार्ड यूएसए से हैं। जोसुआ डी एंग्रिस्ट यूएसए के हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मिला है गुइडो डब्लू इम्बेंस, तीनों कहाँ के, यूएसए के हैं। बस नाम याद रखना है, अंतिम में एमसीक्यूज लगाएंगे तो टोटल क्लियर हो जाएगा हम लोग। ठीक है, तो 3 व्यक्ति का नाम है, डेविड कार्ड, एंग्रिस्ट और गुइडो डब्लू इम्बेंस। तीनों कहाँ के हैं, तो यूएसए के हैं। इकोनॉमिक्स में कितने लोगों को मिला है, 3 लोगों को मिला है, बात याद रखना है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग लिटरेचर, इतिहास के बारे में, साहित्य के बारे में। लिटरेचर से एक व्यक्ति को मिला है। कितने व्यक्ति को मिला है, एक व्यक्ति को, अब्दुल राज़क गुनराह। अब्दुल राज़क गुनराह को मिला है लिटरेचर। ठीक है, ये है कहाँ के, तो ही इज़ अ तंजानिया नोबलिस्ट। कहाँ के हैं ये, तंजानिया। बेसिकली ये एक्चुअली अभी ये यूके में रहते हैं। ठीक है, ये यूके में रहते हैं, लेकिन है, ये थे कहाँ के, तंजानिया के थे। और इनको जो मिला है, जो नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में मिला है, तो ये बेसिकली लिखते थे, आप लिखते जो थे अपने पुस्तक में, बुक में, वो लिखते थे अब जैसे रिफ्यूज़ीज़ के बारे में। ये खुद एक रिफ्यूजी थे। तो इनको क्या कष्ट हुआ यूके में रहने में, क्या क्या इनको तकलीफ़ हुआ, तो उनके बारे में ये लिखा करते थे। तो नाम याद रखना है, अब्दुल राज़क गुनराह। अब्दुल राज़क गुनराह, मात्र एक को मिला है लिटरेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस हुआ, लिटरेचर हुआ, इन सबसे सवाल देखने को मिलेगा। कहाँ के हैं, तंजानिया नोबलिस्ट हैं। फ्रेंड, बात हुआ है तंजानिया कंट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री, बहुत बार इसकी राजधानी और प्रेसिडेंट के बारे में पूछा है। तो तंजानिया कैपिटल का है डोडोमा। तंजानिया कैपिटल डोडोमा। प्रेसिडेंट सामिया सुलूहू, पहली जो आपकी वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है कौन, सामिया सुलूहू। तंजानिया। तंजानिया कैपिटल कहाँ है, तो डोडोमा है। फिर चौथा नंबर बात करते हैं मेडिसिन। ठीक है, आपको याद रखना है कि एक ही मिला है लिटरेचर में, अब्दुल राज़क गुनराह। कहाँ की, तंजानिया नोबलिस्ट है ये। फिर उसका मेडिसिन यानी चिकित्सा, तो 2 लोगों को मिला है मेडिसिन और चिकित्सा में। एक है अर्देम अर्देम पाटापोटियन। अर्देम यहाँ पे पढ़ सकते हैं पाटापोटियन, अर्देम पाटापोटियन। और डेविड जूलियस को, 2 को मिला अर्देम पाटापोटियन और डेविस जूलियस। दोनों कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। बेसिकली ये किसी बाहर कंट्री के थे, लेकिन यूएसए में आके इन्होंने, अभी अपने आप को ये बोलते हैं हम यूएसए की नागरिकता इनको मिल चुकी है। तो अर्देम पटापोटियन और डेविस जूलियस, दोनों किस में मिला है, मेडिसिन में।
देखिए फ्रेंड, पटापोटियन लग रहा है कि कोई दवाई का नाम है, ठीक है, ऐसा लग रहा है बहुत लंबा चौड़ा नाम है। तो याद रखना है, मेडिसिन से आपको ऐसे ट्रिक याद करना फ्रेंड, ट्रिक आपको खुद से बनाना है तो ज़्यादा आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। डेविड जूलियस कहाँ के हैं? तो ये दोनों कहाँ के हैं? बोथ आर यूएस से, ठीक है। तो मेडिसिन में 2 लोगों को मिला है, याद रखना है। 4th टॉपिक खत्म हो गया, 5th में आते हैं। फिजिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को। एक मिला है सुक्योरो मनावे। सुक्योरो मनावे यूएसए, ये जापान के थे बट यूएसए में ये आके इनको फिर से वही बात है, नागरिकता इनको यूएसए की मिल गई। यूएसए सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे नोबेल प्राइज़ में। तो सुकोरो मनावे, ठीक है। उसके बाद कैलस हैसलमैन, ये जर्मनी के हैं, याद रखना है, कैलस हैसलमैन जर्मनी के हैं। और जियोर्जियो पारिसी। जियोर्जियो पारिसी कहाँ के? इटली के हैं। तीनों का नाम याद रखना है, ठीक है। क्या मिला है इनको? फिजिक्स में मिला है। सुक्योरो मनावे, कैलस हैसलमैन और जियोर्जियो पारिसी फिजिक्स में मिला। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखना है कि सुक्योरो मनावे और कैलस हैसलमैन, दे आर वर्क इन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। पहली बार जो जो फिजिक्स के लिए दिया गया है, वो पहली बार ऐसा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो पहली बार दिया गया है, ठीक है। आपको ये बात याद रखना है। जो सुक्योरो मनावे और कैलस हैसलमैन ने दोनों क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पे वर्क कर रहे थे, और पहली बार जो है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के पीस प्राइज़ मिला है। तो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। तो 3 लोगों को मिला है फिजिक्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए केमिस्ट्री का बात करते हैं। केमिस्ट्री में 2 लोगों को मिला है, याद रखना है। एक मिला है बेंजामिन लिस्ट, जो जर्मनी से हैं, और डेविड मैकलम, ये कहाँ के हैं? यूनाइटेड किंगडम। तो बात याद है, केमिस्ट्री से 2 लोगों को, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकलम, एक जर्मनी से और एक यूके से है, ठीक है। तो ये आपका छठा था। 6 चीज़ों में मिला जाता है नोबेल प्राइज़, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो अब चलिए हम लोग लगाते हैं अब प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। हु एमंग द फॉलोइंग गॉट नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 2021? 2021 में इकोनॉमिक्स में किसको मिला है? तो याद रखना 2 लोगों को मिला था, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकलम। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज लगाना है क्योंकि तब जाकर आपको से याद होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेकंड, हु गॉट नोबेल प्राइज ऑफ 2021 इन फिजिक्स? फिजिक्स में किसको किसको मिला है? 3 लोगों को मिला था, अभी बताए थे। इन दोनों को ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में मिला है, और एक अंतिम में, इनको याद नहीं रखना, बट ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज वाले का दोनों का नाम आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये तीनों को क्या मिला है? आपको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है 2021 का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इंस्टीट्यूशन गिव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन दिया जाता है, कौन सा इंस्टीट्यूशन देता है? तो ऑप्शन नंबर ए, रॉयल स्वीडिश एकेडमी। रॉयल स्वीडिश एकेडमी स्वीडन में मिलता है ये, आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कौन सा देता है ये? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नोबेल पीस प्राइज को छोड़ के, सिर्फ पीस प्राइज को छोड़ के सारा का सारा अवार्ड जो कौन सा देता है? तो जो 5 अवार्ड बचता है, तो 5 अवार्ड कौन देता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी। पीस प्राइज कौन देता है? तो नॉर्वियन नोबल कमेटी, नॉर्वे से मिलता है। नॉर्जियन नोबल कमेटी जो नॉर्वे में है, वहाँ से क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ पीस प्राइज दिया जाता है, और उसके बाद जितना मिलता है वो कौन देता है? स्वीडिश एकेडमी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक आपके लिए। ये बात की जो सिर्फ और सिर्फ पीस प्राइज कौन देता है? तो नॉर्वे से मिलता है, और सारा का सारा 5, तो वहाँ कहाँ से मिलता है? वो स्वीडन में मिलता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, हु एमंग द फॉलोइंग गॉट प्राइज नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2021? नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में किसको मिला है? तो राइट क्या होगा? बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकलम, बोथ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, दोनों को मिला है, 2 लोगों को केमिस्ट्री में मिला है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकलम को। क्वेश्चन नंबर 5, हु एमंग द फॉलोइंग गॉट नोबेल प्राइज इन पीस 2021? फिर से 2 लोगों को मिला है, डिमिट्री मोटारोव और मारिया रेसा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोनों क्या हैं? तो जर्नलिस्ट हैं, याद रखना है, दोनों का प्रोफेशन भी। क्वेश्चन नंबर 6, हु एमंग द फॉलोइंग गॉट नोबेल प्राइज इन पीस, 2 बार लिखा गया है, इन पीस 2020 2020 में किसको मिला था पीस के लिए? आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी सवाल पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का नोबेल प्राइज़ मिला था। कोरोना को लेकर के बहुत ज़्यादा इन्होंने जो फ्री में भोजन खाना वाना अफ्रीका के कंट्री में पहुंचाया। ठीक है, याद रखना है ये बात को आपको। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का
पीस प्राइज़ मिला था, ठीक है? नोबेल पीस प्राइज़ मिला। क्वेश्चन नंबर 7, हू अमंग द फॉलोइंग गॉट नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2021? इनको मिला है तो ऑप्शन नंबर डी, एक ही व्यक्ति को मिला है, अब्दुल राज़ाक गुनराह, अब्दुल राज़ाक गुनराह। क्वेश्चन नंबर 8, हू अमंग द फॉलोइंग गॉट नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन 2021? तो याद रखना, एक तो मेडिकल कुछ मेडिसिन जैसा नाम आ रहा है, पटापोटियन और डेविस जूलियस, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, दोनों को मिला है, यह बात याद रखना। देखो, दिस प्राइज इज़ गिवन बाय कार्लोनिस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन। ये स्वीडन में तो मिलता है, लेकिन कौन सा इंस्टीट्यूट देता है? कार्लोनिस्का इंस्टीट्यूट। जो मेडिसिन है, जो मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ कौन सा देता है? तो कार्लोनिस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये भी पॉइंट। मिलता है स्वीडन में ही है, बट इंस्टीट्यूट अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डज द नोबेल प्राइज सेरेमनी टेक्स प्लेस एवरी ईयर? कब ये होता है? तो 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को होता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अनाउंसमेंट हो चुका है। अब ये लोग को अवार्ड कब दिया जाएगा? तो 10 दिसंबर को दिया जाएगा। तो कब होता है एवरी ईयर नोबेल प्राइज़ का सेरेमनी? तो 10 दिसंबर को। देखो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखो, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेज टुक प्लेस ऑन 10 दिसंबर 1901, डेट पूरा याद रखना है, 10 दिसंबर 1901। द फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ नोबल्स डेथ, एल्फ्रेड नोबल्स डेथ का याद रखना, डेथ का, उनका बर्थडे का नहीं, डेथ का। तो फिफ्थ एनिवर्सरी जब हुआ था नोबल एल्फ्रेड नोबल डेथ का, तब जा कर के पहला नोबल प्राइज़ दिया गया था 10 दिसंबर 1901 को, 1901 को। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक आपके लिए, याद रखना है। तो व्हेन डज द नोबल प्राइज सेरेमनी टेक्स प्लेस एवरी ईयर? तो 10 दिसंबर। 10, इन हाउ मेनी फील्ड नोबल प्राइज आर गिवन? तो राइट आंसर क्या होगा? 6। 6 फील्ड में जो है नोबल प्राइज दिया जाता है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहे हैं। इन 1969 कब स्टार्ट हुआ था देना? तो 1901 में नोबल प्राइज़ मिलना स्टार्ट हुआ था, लेकिन कुछ साल बाद 1969 में इकोनॉमिक्स वाज एडेड इन द नोबल प्राइज़। तो अगर आपसे ऐसा पूछेगा कि सबसे नया नोबल प्राइज़ किस में मिल रहा है, तो इकोनॉमिक्स में, या सबसे बाद में किसको, कौन सा नोबल प्राइज़ के एड लिस्ट में ऐड हुआ है? तो इकोनॉमिक्स ऐड हुआ है। कब ऐड हुआ है? 1969। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, आपको अच्छे से याद कर लेना। व्हेन वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज अवार्डेड? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1901, 10 दिसंबर 1901। 13, एल्फ्रेड नोबल वाज फ्रॉम विच कंट्री? तो ये कौन से कंट्री से थे? तो ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन के थे ये। कहाँ के थे ये? स्वीडन के थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? 13, हु एमंग द फॉलोइंग गॉट फर्स्ट नोबल प्राइज? तो पहला नोबल प्राइज किसको मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट आंसर होगा, यानी सी। 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये बात याद रखना, इन दोनों व्यक्ति को पहली बार जो है वो नोबल प्राइज मिला था। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द ओनली वुमेन ऑफ द वर्ल्ड गॉट 2 डिफरेंट नोबल प्राइज इन 2 डिफरेंट फील्ड? 2 फील्ड में ऐसी कौन सी पहली महिला है जिसको 2 फील्ड में अलग अलग नोबल प्राइज मिला है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, मैडम क्यूरी। साइंस से है ये, साइंस वाले समझ गए होंगे, ठीक है? तो देखो, फिजिक्स में मिला था इनको पहली बार 1903 में, फिर केमिस्ट्री में भी मिला है 1930 में। देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मिला है इनको, एक 1903 में मिला है, फिर 1930 में मिला। शी इज़ ऑल्सो फर्स्ट वुमेन टू गेट नोबल प्राइज़। ये पहली महिला भी थी जिनको नोबल प्राइज़ दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल आपके एग्जाम के लिए, अगर स्टैटिक जीके के रिलेटेड कुछ सवाल पूछा तो मैडम क्यूरी को जो है 2 अलग अलग फील्ड में नोबल प्राइज़ मिला था, पहली महिला थी, और पहली ऐसी महिला है जिनको नोबल प्राइज़ दिया गया था, दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री में इनको मिला था। 15, हु वाज द फर्स्ट मैन टू गेट 2 नोबल प्राइज इन 2 डिफरेंट फील्ड? तो पहले पहले आदमी कौन थे, व्यक्ति कौन थे जिनको 2 नोबल प्राइज 2 डिफरेंट फील्ड में मिला था? ऑप्शन नंबर ए, लिनियस पॉलिंग। ये केमिस्ट्री के, इनको भी केमिस्ट्री में मिला था। तो केमिस्ट्री में 1954 में, और पीस के लिए 1962 में मिला था। ये भी बात आपको याद रखना है। 16, जे थॉमसन रिसीव द नोबल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ? जे थॉमसन ने क्या चीज़ खोजा था जिनको उनको नोबल प्राइज़ मिला था? देखो, एसएससी सीजीएल 2019 का सवाल है ये। तो इलेक्ट्रॉन को खोजा था जे थॉमसन ने। अगर आपको पूछेगा इलेक्ट्रिसिटी इन गैस, तो ये भी सही होगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन को भी खोजा था, और उसी में इलेक्ट्रिसिटी इन द गैस भी इनको मिला था, तब जाके इनको नोबल प्राइज़ मिला था। किसमें? फिजिक्स में मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, सीजीएल 2019 में ये सवाल पूछा हुआ है, तो स्टैटिक क्वेश्चन से सवाल आता है। 17, who won the Nobel Prize in 1906 for his neuron doctrine?
देखो एसएससी 2017 का सवाल है, तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सेंटियागो रोमनी, सेंटियागो रेमनी, सेंटियागो याद रखना नाम आपको। तो किसको मिला? न्यूरेन डॉक्ट्रेन में इनको अवार्ड मिला है, तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, डैश रिसीव द वेरी फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, सबसे पहला नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको मिला था? इन 1901 फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। देखो 1901 में स्टार्ट हुआ था, तो 1901 में फिजिक्स में किसको मिला था नोबेल प्राइज? जिसने एक्सरे को डिस्कवर किया था। सबसे जाहिर सी बात है जिसको पता होगा एक्सरे को किसने डिस्कवर किया था, तो विलियम रॉन्गटेन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। एसएससी सीजीएल 2019 का ये भी सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, 19, नेम द यंगेस्ट हु रिसीव द नोबल पीस प्राइज। तो किसको मिला है? तो मलाला यूसुफजाई। कहाँ की है? तो पाकिस्तान की है। 2 साल पहले या 3 साल पहले इनको ये अवार्ड मिला था। डेट याद नहीं रखना, बट आपको याद रखना ये यंगेस्ट है। ठीक है, 16-17 साल में इनको मिल गया था नोबल पीस प्राइज। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज विच इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन टू विन 3 नोबल प्राइज। ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो 3 नोबल प्राइज जिसको मिला है? तो राइट आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं, कब सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, और सबसे ज़्यादा 3 नोबल प्राइज इसी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। 21, हु वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम इंडिया? राइट आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। ये एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1930। नाम याद रखना, 1913 में मिला है इनको। 1913 में इनको मिला है, ये डेट याद रखना है फ्रेंड आप। 1913 में मिला है इनको। ठीक है, ये डेट हो सकता है पूछ दे। ठीक है, किसको मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर। लिटरेचर गीतांजलि के लिए मिला था। 22, लास्ट क्वेश्चन है ये, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इंटीग्रेटेड सर्किट यूज्ड इन पीसी। तो राइट आंसर क्या होगा? जैक कैल्वे, जैक कैल्वी, जो इंटीग्रेटेड सर्किट का जो इन पीसी में जो यूज होता है, उनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी सवाल। टोटल मैंने आपको थ्योरी भी बता दिया और एमसीक्यूज़ भी इंपॉर्टेंट बता दिया। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, अगले मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग। थैंक यू।